100 एकड़ जमीन में कुछ नहीं होता है, लेकिन इतने कुचल दिए जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी फसलें जितनी भी है सब बर्बाद हो चुकी हैं। धान ही पीला हो जा रहा है, पूरा बाल ही पीला हो जा रही है। जितना भी लागत आता है वो लागत से कम ही धान पैदा होता है। ये देखिए, ये अपने आप में अबीर है, ये बर्बादी का अबीर है। ये बताइए, आपका शरीर भी पीला हो गया। रुकिएगा जरा, हम भी हो जाएंगे पीले पीले। ये आपका पूरा शरीर पीला हो गया है। हाँ, ये कितनी बड़ी खेती थी आपकी इसमें? ये बहुत बड़ा खेती थी, इसी पर जीविका आदमी का चलता है। कितना बोया है आपने? एक 2.5 बीघा है। 2.5 बीघा, और 2.5 बीघा में लग गया? हाँ, पूरा का पूरा लग गया है। तो अभी फसल पकने के बाद आप देख रहा हूँ आपके भाई हैं या कोई है जो पीछे छिड़काव कर रहे हैं। अब क्या किया जाए, आदमी नहीं करेगा तो संतोष कैसे होगा। एक संतोष के लिए कर रहा है, दूसरा क्या है? कीड़े हैं या कोई क्या चीज? एक कीड़ा भी है और ये कुछ समझ में नहीं आ कैमरा रहा है नीचे लाइएगा। ये क्या है? ये कीड़ा है? कीड़ा निकलता है इसमें? नहीं, इसमें कीड़ा नहीं निकल रहा है। ये बस पीला पीला है। पीला, ये धान ही पीला हो जा रहा है, पूरा बाल ही पीला हो जा रही है। अच्छा, हाँ, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये पूरा ये पीली हो जा रही है। पीली हो जा तो रही 2.5 बीघे की खेती है। ये तो लगभग बर्बाद होने की तरफ है। फिर आप एक नया पैसा लगा रहे हैं इसमें। अब क्या किया जाए, मान लीजिए 50,000 लगाए हैं, 5,000 और सही, कम से कम मन को संतोष तो मिलेगा कि हमने कर लिया। होगा तो ठीक है, नहीं उम्मीद है कि चलो ये अगर थोड़ा बच गया तो होगा। हाँ, इसीलिए इसको किया जा रहा है, नहीं तो इसमें अब कुछ बचा थोड़े है। ये तो सब देखिए, सब ये बर्बाद हो चुका है। ये पहले एक दिखाई देता है, दिखाई देने के बाद से क्या होता है कि ये गोल होता है। गोल होने के बाद से धीरे धीरे ये पकी हुई बाल को भी पूरा एकदम वो कर देता है। एक हो के इसको संतोष नहीं है, पूरे पर फैल जाता है। जब एक कच्चा पक्का जो भी हो वो पूरे बाल को पकड़ लेता है। इसीलिए पकी हुई बाल पर छिड़काव किया जा रहा है कि जो पक गया है अब उसमें न फैले। मान लीजिए कि 20-25% जो बचा है वो तो हो जाए, उसकी उम्मीद। इस पूरे इलाके में मैंने अकेला आप ही को देखा छिड़काव करते हुए। अरे तो क्या किया जाए, लोग सब लोग करेंगे ना। जब देखा देखी ना किसान करता है, किसान तो रिस्क लगा लिया, अब देखा देखी करेगा। नहीं चल पाएगा काम। हमारी फसलें जितनी भी है सब बर्बाद हो चुकी हैं। कितने खेती है, कितने बीघे खेती है? अभी हमारे पास करीब 5 बीघा के करीब खेती है हमारे। धान बोया है सब में? हाँ, सब में धान बोया है। नहीं, सब में धान नहीं बोया गया, कुछ तो फसलें बारिश की वजह से दह गई है, तो वहाँ उसमें फसल नहीं है अभी। आज जो बोया गया है फसल, उसमें हमारी फसलें सारा रोग लग करके खत्म। यहाँ अखबारों में, स्थानीय मीडिया में, सरकार में इसकी चर्चा है, इस रोग की कहीं देखा आपने? नहीं, अभी कहीं नहीं चर्चा हुई है। हम लोग किससे कहने जाएं? कोई न कोई आता है न कोई जाते हैं, तो भाई किससे कहा जाएगा? ये किस्मत पर है भगवान की। बस जी, बटाई बोले बनी, लेकिन वो में बीमारी आ गई बा। कितना बोले हुए थे? लमसम 1 बीघा बा। अच्छा, तो आधा देवे के रहल। हाँ, आधा देवे कर लो। मालिक बतिया सुनी तहार। अब का मालिक बतिया सुने चाहे जन सुने, जन करते पर को दल बन जा। अब हमन के बहुत थी और सोच आता है कहाँ से मुझे खाई जाई। तो बटाईदार हो दरद मुआवजो ना मिली, जोन मिली तो मालिके के मिली, मालिके के मिली, जोनो 200-400 मिली। हाँ, और सूखा रहा तो चाहे दाए वाला तो मालिके के मिली, खेत वाला के। तो कितना पैसा लागल है मेरी खेती में? अरे 1 बीघा में कम से कम 10,000 रुपया लागत लागल। हाँ, लागल। यह इस इलाके में, पूरे इलाके में ये हरदा रोग से प्रभावित इलाका हो चुका है। केवल मेरे खेत की बात नहीं है, हाँ, पूरा इलाका हमको जहाँ तक दिखाई दे रहा है, खुखुंदू से लेकर के सलेम। मतलब ये देवरिया जिला है? जी, देवरिया जिला है, और देवरिया जिला में इसका प्रकोप सर्वाधिक है। तो ये तो पूरा पूर्वांचल का हिस्सा, खासकर आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया, इधर कुशीनगर, बिहार के हिस्से डूबे रहे। तो क्या वहाँ भी सुनने को? जी, वहाँ भी सुनने को मिल रहा है, और हम लोग से जितने परिचित लोग हैं इस व्यथा को अपने आपस में साझा कर रहे हैं। रिश्तेदारियों नातेदारियों में बातें हो रही हैं। जी, हो रही है, और लोग दुखी हैं। कोई किसान का पुरसा हाल नहीं है, जगह जगह लोग परेशानी झेल रहे हैं। कहते हैं खेती पहले से ही घाटे का धंधा है जी, और इस बार जो चुनौती दी है जी, प्रकृति ने, इस प्रकृति के चुनौती ने सबको झकझोर करके रख दिया है। अभी 15 दिन पहले तक हम लोग बहुत अपने को खुशहाल महसूस कर रहे थे कि फसल अच्छी है, लेकिन आज वह फसल मैंने खराब स्थिति में ले आकर के सोच को डाल दिया है।
अच्छा, जब मुआवजे की बात होती है ऐसे संकटों पर, इस आपदाओं पर, पिछला जो अनुभव है आप लोगों का क्या मिलता है आपदा के नाम पर? कभी 800, 900, 1000, 1200 रुपया कभी मिला, कभी नहीं मिला। आप कितने बड़े खेतीहर हैं? कितने खेती? हम लोग छोटे काश्तकार हैं। 4 बीघा 5 बीघा? हाँ, यही हम लोग की खेती है, कोई ज़्यादा खेती नहीं है, लेकिन केवल नुकसान ही है सर। तो जो मुआवजा या आपदा के नाम पर देते हैं उससे काम नहीं चलता है, भरपाई नहीं हो पाती? वो कुछ है ही नहीं है तो काम क्या चलेगा? उसको भी लेने के लिए ब्लॉक के कर्मचारियों को पैसा चाहिए, गांव के प्रधान को। 1000 में कौन सा घूस? उसमें भी 100-200 चाहिए। उसमें भी घूस? जी, बिना उसके पास नहीं होगा वो। हाँ, तो योगी कहते हैं सारे भ्रष्टाचारियों को हमने भगा दिया है अपने राज्य नहीं से। भगे नहीं हैं, न भ्रष्टाचारी भगे हैं, न अत्याचारी भगे हैं। वो आपके सीने पर चढ़ करके आपको तबाह कर रहे हैं। गांव का मनबड़ा आदमी, गांव का प्रधान, छोटे छोटे लोगों को परेशानी में डाले हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हौसला मिश्रा है। ठीक है, आप हौसला बनाए रखें। बनाए हैं लेकिन दबा दिया जाता है ना। हौसला तो ठीक है, लेकिन इतने कुचल दिए जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या नाम है आपका? भोला कुमार। भोला कुमार। आपकी भी खेती इसमें डूबी है और ये जो हरदा रोग लगा है? जी, कितनी खेती है आपकी? 3 बीघा होगा। तो अपनी है कि बटाई की है? बटाई है। तो मैं बात कर रहा था तो एक सज्जन बता रहे थे कि 10,000 रुपये 1 बीघे में लग जाता है, तो 30-40 हज़ार रुपये आपका भी लगा होगा? जी, लगा हुआ। तो आप 3 बीघा का अगर यह नुकसान होगा तो फिर मुआवजा तो उसी को मिलेगा जो भी 200-400 रुपये मिलेगा, जो मालिक होगा? जो मालिक होगा खेते को उसी को मिलेगा। हाँ। आपको नहीं मिलेगा? नहीं, तो आप लोग कभी इस बात को नहीं उठाते हैं कि भाई हम बटाईदार हैं, मुआवजा हमको दीजिए? सरकार से कभी बात हुई, कभी ऐसा सोचा? नहीं, बात नहीं हुई है। नहीं ना सरकार ऐसा सोचती है, हाँ। न कोई नेता आपकी जाति धर्म का ऐसा बताता है। गांव का नाला है, इससे दुबौली गांव का, इससे कम से कम 100 एकड़ से ऊपर इसमें ज़मीन में पानी को खींचता था। आज के समय में ये 100 एकड़ ज़मीन में कुछ नहीं होता है। पानी बरसात का आता है, भर जाता है, नाला से पानी नहीं निकलता है। तो सरकार से निवेदन है इनके माध्यम से कि इस नाले को पक्का नाला बना के कम से कम 100 एकड़ 150 एकड़ भूमि की रक्षा किया जाए। ये है फसल किसानों की, जो लहलहाती हुई फसल है उसकी हालत ये है। भले ये फसलें इस बार बारिश ज़्यादा होने की वजह से हमें लगे कि क्या फसल उगी है और चौतरफा धान की बहुत भारी खेती हुई है, लेकिन ये जो पीला उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यह रहस्य पता नहीं सरकार अभी जानती है कि नहीं जानती है कि किसान यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। चतुरानंद जी, ये बताइए कि ये क्या है? देखिए, ये रोग कभी पहले लगा नहीं था इधर। इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि डाढ़ा लग गया है। डाढ़ा लगना एक मुहावरा है जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाना कहा जाता है कि डाढ़ा लग गया, सब नष्ट हो गया। तो मान के चल रहे हैं कि सारी फसल जिसमें हमने उसमें खरीद कर बीज डाला है, खाद डाला है, कीटनाशक डाले हैं और अच्छी फसल हुई है। बरसात के बावजूद लग रहा था कि हम बच गए हैं और हम धान की फसल निकाल लेंगे, लेकिन अंततः अभी कुछ ही दिनों से, 2-4 दिनों से ये दिखाई दे रहा है। इसको हरदा बोल रहे हैं क्योंकि पीला रंग का है ये सारा, इसका जो बुरादा उड़ रहा है वो पीला उड़ रहा है, तो हरदा बोल रहे हैं इसको। कुछ लोग कह रहे हैं कि डाढ़ा लग गया है, लेकिन ये यहाँ का परिचित रोग नहीं है और इस रोग को, इससे हम पूरी तरह से परेशान हैं और किसान परेशान है कि इसका कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार इसके बारे में कुछ नहीं जानती है कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। वैसे सरकारें जो हैं हमें कुछ देती नहीं हैं मुआवजे के तौर पर, और वह उसकी प्रक्रिया को इतना ऐसा बना देती हैं, जटिल बना देती हैं कि किसान उस प्रक्रिया तक पहुंच नहीं पाता है। इनके कर्मचारी भी वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, वो आते नहीं हैं हमारे पास और हम उनको तलाश नहीं सकते हैं। हम उनका कुछ भी और हम कोई आश्वासन नहीं है कि अगर फसलें इस तरह से नष्ट होगी तो क्या करेंगे वो। अभी हमारे पूछ रहे थे लोग कि क्या होगा, किसान लोग। हाँ, वाकई ये तो धूल के जैसा पीला धूल हो गया, बालू हो गई है पूरी की पूरी धान की फसल। तो ये चूँकि नया हमारे क्षेत्र के लिए नई बीमारी है, हम इसे पहली दफ़ा आई है। हाँ, पहली दफ़ा आई है और लोग बता रहे हैं कि अधिक बारिश की वजह से ये बीमारी हुई है, लेकिन इसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है किसानों को। मतलब लहलहाते आप आदमी अंदाज़ा नहीं होगा, अगर रोड से गुजरे तो कहेगा क्या फसल इस बार आबाद है और किसानों की समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन असलियत कुछ और ही है।
ये सारा कुछ जैसे भरी जवानी में मर जाने जैसा किसान को इसका एहसास हो रहा है कि वो लहाती उसी फसल जब हमारे खेतों घर जाने की स्थिति में है, ये बिल्कुल पकने वाली है और सारी लागत इसमें लग चुकी है, अब परिणाम आने वाले हैं, ऐसे में यह नष्ट हुई है, इस रूप में नष्ट हुई है। अच्छा, पूरी उत्तर प्रदेश के किसान वैसे भी कमज़ोर माने जाते हैं, कितनी लागत है 1 बीघा के उत्पादन में? देखिए 1 बीघे के उत्पादन में बहुत बड़ी लागत आती है धान में, इसलिए अधिकांश धान उतना ही लोग पैदा करते हैं जितना कि खाने भर का हो जाए, क्योंकि धान की फसल में मुनाफा होता ही नहीं है। उसमें शुरू में जुतिया से लेकर के रुपया तक मैनुअल करना पड़ता है, उसके बाद से खाद और बीज सारे महंगे पड़ते हैं, उसकी सिंचाई और उसकी निराई, उसमें घास फूस निकालना, यह सब महंगा पड़ता है। तो उसमें जितना भी लागत आता है वो लागत से कम ही धान पैदा होता है। इस बार बारिश हुई थी तो थोड़ी उम्मीद थी कि तो बचत इस बार बारिश हुई थी और बारिश में इस बार सोहनी नहीं करनी पड़ी है लोगों को, तो उनको लग रहा था कि इस साल हम बहुत फ़ायदे में हैं, क्योंकि ऊंचास की ज़मीन है, जो ताल की ज़मीनें हैं और पोखरे की ज़मीन खाले की ज़मीनें हैं वो तो नष्ट हो गई हैं, वो तो फसल नष्ट हो गई है, और ये ऊंचास की ज़मीन है जिसको कहा जाता है कि निश्चित रूप से फ़ायदा देकर जाएगी। फ़ायदा मतलब कि ये धान दे जाएगी हमको, मुनाफे के रूप में भले कुछ ना दे, लेकिन उत्पाद के रूप में हमको दे जाएगी कि हमको ख़रीद कर नहीं खाना पड़ेगा। यहाँ का छोटा किसान है वो सोचता है कि ख़रीद कर न खाना पड़े तो एक बड़ी समस्या हल हो गई। यही एक मुनाफा उसके लिए, यही उसके लिए मुनाफा है और यही उसकी इज्जत है। वह खरीद कर खाने को बहुत बड़ी बेइज्जती महसूस करता है। लेकिन आज जो फसल की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है और सारे किसान रोने की स्थिति में हैं और कोई उनका सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अब वो अपनी बात कह भी नहीं सकते हैं लोगों के बीच में। बाहर निकलने पर मनाही है, साहब से मिलने पर मनाही है, 144 धारा लगी हुई है, पंचायत और महापंचायत पर रोक लगी हुई है, उसमें करने और शामिल होने पर रोक लगी हुई है। तो यहाँ कुछ भी अपनी पीड़ा व्यक्त करना गुनाहगार हो जाना बना हुआ है और किसान लंबे समय से झेल रहा है। कोरोना के नाम पर एक बड़ी आपदा झेल रहा है, कि आपदा मतलब दमन झेल रहा है वो, उसको कुछ नहीं, नई आफत, और एक नई आफत आ गई है। तो कहा जाए कि कटे पर नमक छिड़क दिया गया है और वह उसकी बेचैनी को आप महसूस कर सकते हैं। वो बिलबिला रहा है और वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अगर आप उससे पूछेंगे तो वह मुंह छुपाकर आपसे भाग जाएगा और वह उस तरह से कह नहीं सकता है कि हमारा क्या लगा और क्या नुकसान होने वाला है। उसे लगता है जैसे कि उसकी मौत सामने उपस्थित है और जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। वह किसी को कोई अपना तो उसके साथ सरकार का नहीं दिख रहा है। इस मामले में वह बहुत ही पीड़ित है और इस पीड़ा का निजात मिलना चाहिए। कैसे इस मुद्दे को उठाया जाए, कैसे उन पीड़ित किसानों को कुछ राहत दिलाई जा सके, इसके लिए कौन आगे आएगा, आज ये बड़ी समस्या है। और हम किसान कैसे आगे आएंगे, क्योंकि जबकि यहाँ बहुत बुरी तरह से दमन हो रहा है।